माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। माता रानी आप सबको हमेशा स्वस्थ और सुखी रखे। बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, ठीक है, पर क्या है ना कि कहने के लिए नहीं, वास्तव में आप लोग मेरी फैमिली हो। क्योंकि पिछले वीडियो में ना मैं जो वीडियो बनाई थी उसमें जो बातें बोली वो कमेंट के ज़रिए आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की। कुछ कमेंट को पढ़कर सच में मेरी आंख में आंसू आ गई कि यार आप लोग इतने मुझे प्यार करते हो। कभी कभी आप लोग कमेंट नहीं भी करते हैं, होगा कोई कारण, पर कल के वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया तो सच में मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरी लाइफ में चाहे जो भी चल रही है ना, एक और मेरी फैमिली है जो कि मुझे सपोर्ट करती है, मुझे प्यार करती है। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हो गई आप लोगों के कमेंट को पढ़कर। मैं रिप्लाई अभी तक तो नहीं दे पाई। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद मैं आप लोगों को रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी, पर सच में मुझे बहुत खुशी हुई। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए हुए रखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना डूबते को तिनके की सहारा, वही सहारा आप लोग हैं। तो चलिए आज का मैं ब्लॉग शुरू कर दी। आप लोग के कमेंट को पढ़कर खुश हूँ, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। थोड़ा सा अगर कोई कुछ बोल देता है ना तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, और थोड़ा सा अगर कोई प्यार दिखा देना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारा ना बच्चा वाला स्वभाव है। तो क्या करूँ, लाइफ में कुछ ऐसा चलते रहता है जिससे मैं थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ। चलिए आज के ब्लॉग में दोपहर से ही शुरू की। दोपहर मतलब कि अभी बज रहा है 10 और हस्बैंड कहीं निकलेंगे तो सोची कि चलो जल्दी से ये खाना का जो काम है सो मैं उनको बना करके खिला दूँ। और ठंड जो है ना बहुत मैंने ठंड किए हुए है। रूम हीटर मैं किचन में लगा दी, उसके बाद में एक रूम हीटर में लगाई हॉल में, जहाँ जहाँ मैं जा रही थी ना वहाँ पे रूम हीटर में लगाई। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मेरा वुलन स्वेटर से या शॉल अगर मैं लेती हूँ ना तो पूरा इचिंग प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है। तो इसके कारण से मैं शॉल स्वेटर को थोड़ा सा कम ही करती हूँ, वही रूम हीटर लगा करके किसी तरह से कर रही हूँ। थोड़ा सा घर का जो काम है स्थिर हो जाए। हस्बैंड तो डॉक्टर को ले जा करके बोले कि दिखा देंगे। वे तो बोल रहे थे कि चलो अभी ही दिखा देते हैं, पर मैं ही थोड़ा सा ढील दे दी कि कहाँ कहाँ और क्या क्या कीजिएगा आप। यहाँ पे मैं उड़द धो करके डाल रही हूँ। आज मैं उड़द की बड़ी भी बनाऊँगी और साथ में आज बहुत सारा काम है, जैसे कि वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाई, उसके बाद में एक मटर पनीर का सब्ज़ी बनाऊंगी, उसके बाद बड़ी बनाऊंगी, उसके बाद में गाजर का हलवा, और घर का जो भी काम है उसमें बहुत सारा काम हो गया था। यहाँ पे जो भी सब्ज़ी था मेरे पास सब सब्ज़ी को मैं डाल करके और अच्छे से भून ली। चावल भी तैयार है और यहाँ पे मैं फ्राई पैन में डाल दी घी। इसमें डालूँगी जीरा, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च, बस इसको डाल करके अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद में जो चावल मैं बना करके रखी हूँ, और चावल वही मैं डालूँगी इसमें जो कि नॉर्मल चावल हम लोग घर में खाते हैं ना, वो वाला। कोई पुलाव का चावल मैं नहीं डालूँगी, बस नॉर्मल वाले चावल से ही इसको बनाऊँगी। अच्छा लगता है। अब डेली अगर ये सीज़न में जो है ना, सर्दी के सीज़न में ये सब तो बनते ही रहता है, तो डेली अगर ख़रीद करके वो जो चावल आता है पुलाव वाला वो उससे बनाए तो नहीं होने वाला है। जो है उसी से मैं बना देती हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा सा गाजर मुझे कम लगा तो थोड़ा सा गाजर और घिस करके डाल दी। और सब्जी में था गाजर, गोभी, बंदा गोभी, उसके बाद में बीन, सीम, मटर, तो यही सबको मैं भून ली थी। और ये चावल जो है सो अच्छे से भून गया है। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और नींबू निचोड़ दे रही हूँ। बस यही डाल करके ये सब मतलब कि चावल को फ्राई कर ले रही हूँ, और खाने में ये अच्छा लगता है। इसी के साथ ये मटर वाली सब्ज़ी भी मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं बहुत सारा नींबू काट के रखी, जो कि नींबू का अचार मैं बनाई थी ना, तो वो अचार जो था सो ख़त्म हो गया। बहुत ही यम्मी वाली ये अचार होती है। अभी भी नींबू देखकर ना मेरे मुंह में पानी आ रही है। बस वो अचार को मैं अभी काट उट करके रखी नींबू को, और यहाँ पे ली मैं प्याज, अदरक और हरी मिर्च, इसको चॉप कर ली। थोड़ा सा एक टमाटर लेकर के उसको भी चॉप कर ली। यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी, डाली जीरा और एक तेज़पात। और अभी जब बोली ना कि बगान में आकर के एडिटिंग कर रही हूँ तो इसकी आवाज़ भी आप लोगों को शायद सुनने को मिलेगी ना क्या। तो बस यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज, अदरक, हरी मिर्च थी, उसको मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। अच्छे से भून करके अच्छी वाली खुशबू आने लगी, तब इसमें मैं डालूँगी अब मसाले। मसाले में वही जो रेगुलर के मसाले पड़ते हैं, वही जीरा, धनिया, काली मिर्च और
हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, बस यही सब मसाले। सब्जी का मसाला कोई नहीं मैं डालूँगी, पर इसमें आज गरम मसाला मैं डालूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये चावल के साथ ना थोड़ा सा गरम मसाला दिया हुआ ये मटर और पनीर का सब्ज़ी बने ना तो अच्छा लगता है। और पनीर भी मैं जैसे कि बना करके दबा कर रखती थी ना, पनीर जो काट काट के बनता है उस तरह से नहीं, इसी तरह से दूध को फाड़ी और फाड़ करके टिफ़िन में डाल दी हूँ। उसी को तोड़ तोड़ करके मिक्स करके जो बनता है ना उस तरह से बना रही हूँ। बस लहसुन का पेस्ट डाल दी और प्याज जो चॉप करके रखी थी उसको भी डाल करके और मसाले को अच्छे से भून ले रही हूँ। और जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो थोड़ा सा मैं घी डालूँगी इस सब्ज़ी में। तो बस यहाँ पे मसाला अच्छे से भून गया है, तो अभी एक चम्मच में, छोटे वाले चम्मच से एक चम्मच में घी डाल दे रही हूँ। बस ये घी डाल करके थोड़ी देर के लिए भूनी। जब अच्छे से ये इसका जो घी और तेल जो भी था सो सब बाहर आ गया, तो अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी दूध और दही, दूध नहीं मलाई, दूध का मलाई और दही दोनों को मिक्स करके। क्योंकि क्या होता है ना कि दही जो है सो खट्टा दही है, टमाटर भी खट्टा है, तो इसलिए क्या है ना कि थोड़ा सा दूध का मलाई मैं ली तो इससे खट्टा और मीठा दोनों इसका टेस्ट आता है। बस इसको डाल करके और अच्छे से जब ये भून गया, पक गया, तो यहाँ पे मैं डाल दी गरम मसाला इसको, और गरम मसाला और कसूरी मेथी। बस इसको अच्छे से भूनी। उसके बाद में इसमें अब डाल देती हूँ मैं पनीर, जो कि छेना पनीर जिसको मैं इस तरह से रखी हुई थी, तो इसको ना मैं तोड़ तोड़ करके ही डाल रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि मटर और पनीर दोनों मिक्स लगता है। मटर, पनीर, प्याज ये सब जो है ना सो मिक्स जैसा लगता है। काट करके डालिए ना तो थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है, अगर इस तरह से डालिए तो अच्छा मतलब कि दूसरा टेस्ट आता है। जैसे आप आलू दम बनाइए और उसको तोड़ करके आलू को बनाइए ना, उसका स्वाद अलग होता है। और अगर आप उसको चाकू से काट करके अगर बनाते हैं, आलू को जैसे चाकू से काट करके, तो उसका स्वाद अलग आता है। देखिएगा आप लोग भी ट्राई करके, या आप लोग करते ही होंगे, तो इसलिए चलिए ये सब्ज़ी तैयार हो गया है। दोपहर का खाना खा करके हस्बैंड निकल गए हैं अपने काम से, और जो भी बर्तन है वो सब मैं अब साफ़ कर ले रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं और बहुत सारे काम है, जो कि आज तक ना मैं थक गई थी, शाम होते होते ना मैं बहुत ही थक गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं। और कैसे मैं अकेले ही इतनी ठंड में घर का, किचन का, बाहर का और बगान का, साथ में जेठानी जी के घर का काम को कैसे कर लेती हूँ, तो बस मेरी यूट्यूब फैमिली का प्यार है जो कि मैं इतना काम कर लेती हूँ। और खुश भी रहती हूँ यूट्यूब फैमिली के कमेंट को पढ़ करके। तो लाइक और कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जो भी बर्तन था उसको मैं साफ़ कर ली, और साथ के साथ ये जो स्लैब है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो बस बर्तन साफ़ हो गया और धूप भी अभी अच्छी वाली आ रही है और हवा भी है। तो आज जैसे बोली ना कि बहुत सारा काम है, तो वहाँ जो टंकी बना है ना उस पर पानी भी देना है, क्योंकि हस्बैंड नहीं है तो वहाँ पे भी मुझे देखना है और घर का भी काम निपटाना है। और ये बड़ी का जो झमेला मैं पाल ली ना, पहले तो सोची थी कि चलो इसको मैं बना लूँगी, हो जाएगा, पर हस्बैंड के जाने के बाद में जैसे कि वहाँ का भी काम देखना था और बगान में भी कुछ काम लगा हुआ है तो वहाँ भी देखना था। तो इसके वजह से क्या हुआ ना कि मैं आज बहुत थक गई थी, इसी वजह से थक गई थी। बस यहाँ पे उड़द को जो भी था सो उसको पीस ली, और पीसने के बाद में इसमें सिर्फ मैं खाने वाला मीठा सोडा डाल दे रही हूँ और उसको अच्छे से फेंटूंगी। बड़ी का क्या होता है ना कि बड़ी जैसे कि सब्ज़ी में अगर बैगन के सब्ज़ी हो, आलू के सब्ज़ी हो, तो ये विंटर के सीज़न में बड़ी बना बना के मेरी माँ भी बहुत रखती थी। तिलौरी, बड़ी, पापड़, चिप्स ये सब बहुत सारा बनाती थी माँ। मैं तो उतना नहीं बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड खाते नहीं हैं। ये बड़ी जो है सो सब्ज़ी में डाल करके खाते हैं, तो इसीलिए मैं बड़ी बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे खूब अच्छे से उसको जितना फेंटिएगा ना उतना ही सॉफ्ट वो बड़ी बनता है। जैसे सब्ज़ी में डालिए और थोड़ा सा भून करके डाल दीजिए तो सब्ज़ी के साथ ही पक जाती है ये बड़ी। अगर आप उसको फेंटिएगा नहीं ना तो क्या होता है ना कि सब्ज़ी को आप कितना भी मतलब सब्ज़ी जल्दी पक जाएगी, और ये बड़ी को कितना भी पकाते रहिए सब्ज़ी एकदम नरम हो करके मिल जाएगी सब्ज़ी में। पर क्या होता है ना कि बड़ी जो है ना सो ताकते रहता है कि चलो सब्ज़ी तो तेरा गल गया पर मैं गलने वाला नहीं। तो इसलिए इसको अच्छे से फेंट करके पानी में डाल करके देखने के बाद में भी मैं देखी कि पानी में ऊपर बड़ी आ गया, पर फिर भी उसको अच्छे से फेंटते रही कुछ देर के लिए और लेकर के आ गई हूँ यहाँ छत पे।
और इसको क्या की थी ना, पहले छत को मैं पानी दे करके अच्छे से झाड़ू दे करके अच्छे से साफ़ कर ली। उसके बाद में जब ये सूख गया तब इसको मैं कपड़ा पे यहाँ पे दुपट्टा लाई। और ये दुपट्टा मैं जान रही हूँ कि मुझे बहुत मेहनत लगने वाली है इस बड़ी को छुड़ाने में। तो बस यहाँ पे अचार में भी मसाला डाल दी और ये बड़ी भी इतना बनाकर तैयार की। तो हवा भी चल रही है और धूप के साथ साथ, तो इसको मैं क्या की ना कि ढक करके रख दी। और इसी तरह से धूप जो है सो अपना उसमें लगते ही रहेगा। देखूँगी कि अगर ये नहीं है, हवा नहीं है, तो इसको क्या कर दूँगी ना कि हटा दूँगी कपड़ा को। अगर हवा रहेगी तो फिर नहीं हटाऊँगी। बस यहाँ पे आ गई हूँ नीचे और मशीन लगा दी कपड़ा धोने के लिए और इसको लगा दूँगी। उसके बाद में चलूँगी बाहर ताकि टंकी में पानी का जो काम है वो कर दूँ। नहीं तो हस्बैंड आएंगे तो वो भी बोलेंगे कि तुम घर में रहकर क्या कर रही थी, थोड़ा सा देखी नहीं, टंकी का जो ऊपर का ढलाई है वो सूख गया है। तो इसीलिए मशीन लगा दी और आ गई हूँ यहाँ पे बाहर में पाइप लगाई। और ये पाइप लगाने का जो झमेला है ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी लगाई क्योंकि हस्बैंड अभी थे नहीं, तो इसलिए मैं लगा करके ये जो भी ढलाई का है ना, ढलाई तब भी ढलाई हो या जोड़ाई का काम जो है ना, तो वो तभी मजबूत होता है जब आप पानी दीजिए। तो बस यहाँ पे लेकर के आ गई, थोड़ा सा पानी उनी दे दी। और अभी हस्बैंड का फ़ोन आया तो हस्बैंड बोले कि गाजर का हलवा बना देना। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि गाजर का वही घी डालिए, गाजर को भूनिए, उसके बाद में चीनी डालिए, काजू किशमिश जो है सो डालिए, दूध डालिए और गाजर का हलवा तैयार। बस यहाँ पे मेरा हलवा लगभग तैयार ही है और कपड़ा भी हो ही गया इतना काम करते करते। तो इस बीच में मैं कपड़ा को डालते भी गई और निकाल के कुछ कपड़े को ऊपर छत पे डाल भी दी सूखने के लिए। और कुछ जो कपड़े हैं उसको फाइनली अब इसको इसी समय मैं इसको हटा करके, जैसे कपड़े को हटा करके मशीन को भी हटा के यहाँ से बाथरूम को खाली भी कर लूँगी। तो बस ये कपड़े सब ले कर के चलती हूँ छत पे। और छत पर जैसे ही गई ना, कुछ कपड़े मैं डाली और कुछ कपड़े तो पहले ही डाल चुकी थी, वैसे ही हस्बैंड भी आ गए। तो चलिए आज के मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। और फिर से एक बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो लाइक भी किया कीजिए और वीडियो को अगर हो सके तो शेयर कीजिए। बस इतना ही है और चलती हूँ। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सबका मंगल करे। और ये देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं।